माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से जो जवाब आया वो एक तो काफ़ी देर बाद आया, काफ़ी दिन पहले से निवेदन किया हुआ था। देरी से आने के बावजूद भी ये गलत जवाब दिया गया है। क्या मंत्री महोदय गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? तो कब तक? मैंने मेरे जवाब में स्पष्ट कर दिया कि राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अपनी देखरेख में एक उच्च अधिकारियों की समिति गठित कर इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद जो भी नियमों के खिलाफ काम हुए, अतिक्रमण हुए, जो कुछ हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अभिशंसा करने के साथ साथ जिस भी कर्मचारी अधिकारी की उसमें संलिप्तता है उसकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे और उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम उस संबंधित कार्मिक और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लकड़ी फर्नीचर, फैब्रिकेशन, होटल, रेस्टोरेंट, टेंट हाउस, लाइट डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, मसाला उद्योग इत्यादि छोटे उद्यम स्थापित हैं, जिसमें लगभग 700 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के उद्यमों को ऋण अनुदान उपलब्ध करवाकर वित्तीय वर्ष 23-24 एवं 24-25 में निम्न उद्यम में निम्न अनुसार बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्थापित इकाइयां हैं 3, उपलब्ध रोजगार की संख्या 19, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्थापित इकाइयां 8, उपलब्ध रोजगार 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना इकाइयां स्थापित इकाइयां 1, रोजगार 2, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम इसके अंदर प्रस्तावित 2, रोजगार प्रस्तावित 55, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 1, रोजगार 2। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान कार्यरत सरकारी और निजी कंपनियों में श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से बेरोजगार युवाओं को किसी प्रकार का कोई रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा। यहाँ पे जो अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से सदस्य के लिए भी, इनका जो प्रश्न है उसमें खास तौर से इन्होंने लिखा हुआ था मनोहर थाना में, तो वैसे इनके क्षेत्र के तकरीबन 1700 युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी गई है, उसमें से तकरीबन 680 को रोजगार मिला है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के बाहर। पूरे प्रश्न में युवाओं में कौशल क्षमता विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाए जाने की दृष्टि से स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्ष की अवधि में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। स्टेट स्किल पॉलिसी बनाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में संचालित सरकारी और निजी कंपनियों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 958 युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और पास में ही विधानसभा में कोटड़ा जागीर में धागा फैक्ट्री है जो हजारों को रोजगार दे सकती है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि कोटड़ा जागीर में जो धागा फैक्ट्री है उसको चालू करने पर विचार करते हो, जिससे हजारों रोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जो फैक्ट्री एक बार शुरू हुई वो अगर लगातार चलती रहे तो उसके अंदर बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। कोई फैक्ट्री चले उसके बाद चलकर बंद हो जाए, अभी फिलहाल रीको के और इंडस्ट्री के कानूनों के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है और इसीलिए हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज चलते हुए बंद हो जाती हैं तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि प्रदेश का युवा और देश का भविष्य, इसलिए उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो आप क्या यूथ पॉलिसी लाने पर विचार रखते हो? ये यूथ से जुड़ा भी नहीं, उद्योग से भाई। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर नई उद्योग पॉलिसी, मुझे लगता है माननीय सदस्य का मतलब नई उद्योग पॉलिसी से था जिसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे नई उद्योग पॉलिसी प्रक्रियाधीन है, उसको बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है।
जी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।